सदियों से हम इंसान दुनिया के खत्म होने के बारे में सोचते रहे हैं। जैसा हम जानते हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सोच बहुत पावरफुल है, डर भी लगता है और हैरानी भी होती है। क्या ये आग का समुंदर होगा या धीरे धीरे अंधेरा छा जाएगा या कुछ और ही होगा? देखो, हम ये तो नहीं जानते कि दुनिया कैसे और कब खत्म होगी, लेकिन पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने से हम खुद के और यूनिवर्स में अपनी जगह के बारे में सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम एंड ऑफ डेज के बारे में रिलीजियस और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करेंगे। हम एंशिएंट प्रोफेसीज और मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इस अल्टीमेट मिस्ट्री के बारे में जितनी भी अनसर्टेनिटी है उसे एक्नॉलेज करेंगे। मेरे साथ चलो दुनिया के खत्म होने के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, डर के साथ नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी और समझने की प्यास के साथ। बहुत सारे रिलीजन्स अपोकलिप्स का डिस्क्रिप्शन देते हैं, जिसमें अक्सर डिवाइन जजमेंट, ग्लोबल कैटास्ट्रोफीज और दुनिया का रीबर्थ दिखते हैं। हिंदुइज्म माइंड युगस नाम के साइक्लिकल टाइम पीरियड्स काली युगा में खत्म होते हैं, जो अंधेरे और डिक्लाइन का टाइम होता है। ये एरा एक बड़ी बात से खत्म होता है, जिसके बाद साइकिल फिर से स्टार्ट होता है। इस्लाम में डे ऑफ जजमेंट की बात की गई है, जब हर सोल को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा और या तो जन्नत मिलेगा या फिर दोज़ख की आग में जालेगा। क्रिश्चियनिटी में गुड और इविल के बीच एक फाइनल बैटल का जिक्र है, जो क्राइस्ट के सेकंड कमिंग पर खत्म होगा। इस इवेंट को अक्सर वाइड स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर्स, प्लेग्स और गुड की इविल पर जीत से जोड़ा जाता है। ये रिलीजियस नैरेटिव्स चाहे अपने डिटेल्स माइन अलग हो, लेकिन ये सब अर्थली एग्जिस्टेंस की टेम्पररी नेचर और राइचस लाइफ जीने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। साइंस दुनिया के खत्म होने के लिए अलग लेकिन कम ड्रामेटिक नहीं पॉसिबिलिटीज बताता है। स्पेस की विशालता में हमें एस्ट्रॉइड्स के टकराने का डेंजर है, जो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ला सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे डायनासोर्स का खात्मा हुआ था। गैमा रे बर्स्ट्स, जो डिस्टेंट गैलेक्सी से पावरफुल एक्सप्लोजन्स हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर ही खत्म कर सकते हैं और प्लैनेट को इनफर्टाइल बना सकते हैं। अपने प्लैनेट की बात करें तो हमें अपने हाई एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतना पड़ सकते हैं। न्यूक्लियर वॉर जो की 20th की भी बम साइकिल की आती और 21st सेंचुरीज में एक भयानक पॉसिबिलिटी है। न्यूक्लियर विंटर ला सकता है, जिससे पूरी धरती अंधेरे में डूब जाएगी और भयंकर अकाल पाडेगा। क्लाइमेट चेंज जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट करने, पॉपुलेशंस को डिस्प्लेस करने और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाने का खतरा पैदा कर रहा है। हालांकि ये पॉसिबिलिटीज चिंताजनक हैं, लेकिन ये साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और अपने प्लैनेट के प्रति रिस्पॉन्सिबल स्टूवर्डशिप की महत्वता पर भी प्रकाश डालते हैं। सेक्शन 4 द अनसर्टेन आवर। हम एंड प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर सकते? हिस्ट्री में अनेक प्रिडिक्शंस और प्रोफेसीज के बावजूद दुनिया के खत्म होने का सही टाइम और तरीका मिस्ट्री बना हुआ है। रिलीजियस टेक्स्ट्स अक्सर सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात करते हैं, जिसके कई इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं और जिसमें स्पेसिफिक डेट्स नहीं होती। साइंस हालांकि प्लॉजिबल सिनेरियोस प्रेजेंट करता है, लेकिन यूनिवर्स की वास्टनेस और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से लिमिटेड है। हम कॉन्स्टेंटली नई डिस्कवरीज कर रहे हैं, जो कॉस्मोस और उसे होने वाले खतरों के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चुनौती देती हैं। एंड ऑफ वर्ल्ड सिनेरियोज की chaotic नेचर प्रिसाइज प्रेडिक्शंस को बहुत मुश्किल बनाती है। फॉर एग्जांपल, जबकि हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं और इंपैक्ट की प्रोबेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं, फ्यूचर में किसी एस्टेरॉयड की ट्रेजेक्टरी का एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना मुश्किल काम है। अर्थ के सिस्टम्स की इंटरकनेक्टेडनेस इस मामले को और कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, जिससे किसी भी सिंगल इवेंट के इंपैक्ट को आइसोलेट करना मुश्किल हो जाता है। टिप्पू बात है। सेक्शन 5 एंड टाइम्स का शैडो में जीना। ग्लोबल अपोकलिप्स की पॉसिबिलिटी कई तरह की इमोशंस को जगाती है, डर और एंजाइटी से लेकर अर्जेंसी,
और अपने टाइम का बेस्ट यूज करने की ख्वाहिश तक। कुछ लोग रिलीजियस फेथ की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, अनसर्टेनिटी के समय सॉलिस और गाइडेंस की तलाश में। दूसरे लोग सेक्युलर परस्यूट्स में मीनिंग ढूंढ सकते हैं, खुद को साइंटिफिक डिस्कवरी, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन या ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए डेडिकेट करके। अल्टीमेटली हम अपनी मोर्टेलिटी की नॉलेज के साथ कैसे जीना चूज करते हैं, ये एक पर्सनल डिसीजन है। फियर या एपैथी के आगे घुटने के बजाय हम इस अवेयरनेस को मोर मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइव्स जीने के लिए कैटलिस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। हम दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, अपने आसपास की खूबसूरती की कदार कर सकते हैं और दूसरों के साथ अपने कनेक्शंस को डीपन कर सकते हैं। सेक्शन 6 कंक्लूजन, यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह। दुनिया के खत्म होने के कॉन्टेम्पलेशन हालांकि मॉर्बिड लग सकता है, ह्यूमन लाइफ की प्रेशियसनेस और यूनिवर्स के वंडर्स के लिए ग्रेटर अप्रिसिएशन की ओर ले जा सकता है। रिलीजन या साइंस किसी भी नजरिए से देखा जाए, हमारी दुनिया का अंत ह्यूमन वास्ट और एवर चेंजिंग कॉस्मोस में हमारी जगह की याद दिलाता है। हालांकि ह्यूमन अपने प्लैनेट के डिमाइस का सही टाइम या तरीका कभी पता न चले, लेकिन हम अननोन का सामना करेज, क्यूरियोसिटी और अपने पास मौजूद समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने की कमिटमेंट के साथ कर सकते हैं। अंत जब भी आएगा, सिर्फ एक कंक्लूजन ही ना ही होगा, बल्कि एक बिगिनिंग भी होगा, यूनिवर्स की चलती कहानी में एक नया चैप्टर।